श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको बता रहे हैं जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, तब उस अवसर पे भगवान शिव आए हैं। भगवान शिव बहुत अच्छी स्तुति कर रहे हैं, जो ही आपके को मैं सुना रहा हूँ। उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहा हूँ। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। यशसी विनाशन विष भुजाकृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर बृंद पतंग रही सर पावक तेज प्रचंड दही। इस प्रकार भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं। हे राम, हे रमारमण, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए हैं। महिमंडल मंडन चारुतरम, महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंगवरम। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंगवरम। दमोह महाममतारजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयनी। अनजात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ यनाथ निपाही हरे, हतिनाथ यनाथ निपाही हरे। विषयाबन पावर भूलि परे। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं प्रभु। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मदमोह और ममता रूपी रात्र के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विजय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति भगवान शिव कर रहे हैं। बहु रोग वियोग निलोग है ये, बहु रोग वियोग निलोग है ये। भवदंग्रि निरादर के फल ये, बहु रोग वियोग निलोग है ये। भवदंग्रि निरादर के फल ये। गव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं रागन लभन मान मदा,
नहीं राग न लोभ न मान मदातिन के सम वैभव वा विपदा। यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं, दुखों से पीड़ित हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति समान दिखाई देती है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानी निरादर यादर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। निमानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर यजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, तव नाम जपामि नमामि हरि। भवरोग महागदमान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनि कंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। इस प्रकार वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर युद्ध शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जननी ओर भी दृष्टि डालिए, दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। इस प्रकार भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं। बार बार बर मांगऊं, हरसि देहु श्रीरंग। बार बार बर मांगऊं, हरसि देहु श्रीरंग। पत्सर जयन पायनी, भगत सदा सत्संग। बरनि उमापति राम गुण, हरसि गए कैलाश। अब प्रभु कपिन दिवा दिवाए, सब विधि सुख प्रदुबास। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए।
श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश धाम को चले जाते हैं। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। इस ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अन खगपति यह कथा पावनी त्रिविदुताप भव भय दावनी महाराज कर सुबी अभिषेका सुनत नहीं नर बिरत विवेका ऐसा काम नर सुन जगावै सुख संपत्ति नाना विधि पावै सुर दुर्लभ सुख कर जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे गरुण जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का यहाँ काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, गरुड़ को सुना रहे हैं। तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार से सुख संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के ही परम धाम को जाते हैं। अंत काल रघुपतिपुर जाही सुर दुर्लभ सुख कर जग माही अंत काल रघुपतिपुर जाही। वे अंत काल में श्री रघुनाथ जी के ही परम धाम को जाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। सुनई विमुक्ति बिरति अरु विषयी लहई भगति गत संपत्ति नई खगपति राम कथा मई बरनी सुमति बिलास त्रास दुख हरनी बिरति विवेक भगत दृढ़ करनी मोन देखा सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशलपुरी हर्षित रहि लोग सब कुरी नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनई नमत शिव मुनियज मंगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नई भोग पाते हैं। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी बता रहे हैं, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित होकर रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत जात न जाने दिवस तीन गए मास खटवीत सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों ये सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बातें ही बातों में 6 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चला 6 महीने बीत गए। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। आगे का प्रसंग कल